श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली राम जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय, सर्वे संतन की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व परमात्मा को नमन, सब संतों को वंदना। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। संत महात्मा लिखते हैं, सत्संग की आदि घड़ी आदि में पुण्य आद, तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। सत्संग जीवन को पवित्र बनाती है। सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, अज्ञान का नाश होता है, सत्य असत्य का बोध होता है, जड़ चेतन तत्व का बोध होता है सत्संग के प्रताप से। तुलसीदास महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुरलभ न सोई। सत्संग के बिना मनुष्य को सच्चा विवेक कभी नहीं होता है, और वो सत्संग मिलती है प्रभु की कृपा से। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, जब मनुष्य को सत्संग मिलती है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो नित्य संतों का सानिध्य, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हो। और जो लोग सत्संग वंचित है, वो लोग बेचारे बहुत ही अभागे हैं और वो मतिहीन है। पीपा जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों भूला मतिहीना, हे मनुष्य तू उस परम तत्व को क्यों भूला है, ईश्वर को क्यों भूला है, भगवान को क्यों भूला है। भगवान के सिवाय कौन है अपना। तू न काहू का कोई न तेरा, ज्यों सपना त्यों खीना। ये सब संसार के सपने को देख करके उस परमात्मा प्रभु को भूलना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। हे मन, तू इस संसार को देख करके, संसार के विषय सुखों को देख करके अपनी असलियत क्यों भूल गया है, अपना वास्तविक जो असली घर है उसको क्यों भूल गया है। राजपाट अबला बहु तेरी, होते रथ घोड़े हाथी, परमहंस जब करे पियाणा, बिछड़ जावे सब साथी। इस संसार में जो मिलता है वो बिछड़ने के लिए मिलता है, जो मिला है वो बिछड़ेगा। जो वस्तु मिलने पर सुख देती है, वही वस्तु बिछड़ने पर भारी दुख देगी। कोई सुख देने की वस्तु मिलती है कि भाई ये हमारे को सुख देगी या इससे मैं सुखी होऊंगा, तो उनके साथ में वो भी ध्यान रखना कि यही मेरे को दुख भी देगी, ये दुख भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जिस वस्तु में आपको ज़्यादा सुख मिलेगा तो उस वस्तु से दुख भी ज़्यादा मिलेगा। अब जो दुख जाता है, जब मनुष्य को शांति मिलती है और सुख आता है, तो वो ज़्यादा दुख दे करके जाएगा, और दुख जाता है तो शांति दे करके जाता है। तो सुख जब आता है तो समझो कि दुख आ गया, ऐसा ही समझो कि दुख आया समझो।
अगर सुख नहीं आता है तो दुख भी नहीं आता है। सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों ही ओत प्रोत है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख। लेकिन हमारी जो मान्यता है वो हमारी बड़ी भूल ये हो गई है, हम सुख चाहते हैं और ऐसा सुख चाहते हैं कि वो वापस कभी न जाए, हमेशा के लिए बना रहे, ज्यों का त्यों बना रहे। लेकिन ऐसा नियम है नहीं। सुख आएगा, जाएगा, बदलेगा, बिछड़ेगा, वो सब होगा और वो हमको पसंद नहीं है। सुख का आना तो पसंद है, लेकिन सुख का जाना पसंद नहीं है। और सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है तो दुख भी जाता है। तो दोनों को अगर आप आने जाने वाले मेहमान समझो, ये तो आने जाने वाले हैं, ये कोई स्थायी नहीं है। ना तो सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। तो अब आपको क्या करना है? आपको सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। सुख में सलकाए नहीं, दुख में रड़ाए नहीं, भक्ति भूलाए नहीं, माया माला से डोकमा। तो समझो कि आपने वास्तव में माला फेरी है। वास्तव में आपकी माला सच्ची है, आपका भजन सच्चा है, आपकी समझ सच्ची है, आपका ज्ञान सच्चा है। सुख और दुख से आप ऊपर उठ जाए। तो संसार हमेशा के लिए द्वैत से चलता है, सुख और दुख से। और परमात्मा की यात्रा है जो अद्वैत की है। संसार की यात्रा द्वैत की है। इस द्वैत में सारा प्रपंच आ जाता है। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, स्वर्ग नरक, सारे के सारे जो कुछ है वो सब द्वैत में आ जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति वो अद्वैत है। इन दोनों से जो प्रभावित नहीं होता है वो ही अद्वैत तत्व में प्रवेश होता है। और इन दोनों से प्रभावित हो जाता है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी भी नहीं होता। द्वैत में नहीं हो रहा प्रवेश मरे, अद्वैत में वही है। द्वैत को तो हम चाहे वैसा द्वैत को नहीं रख सकते, लेकिन अद्वैत को तो हम चाहते वैसा ही रहेगा वो, कि उसमें बदलाव होता ही नहीं है। दोनों से ऊपर उठना वही तो अद्वैत है। वहाँ कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है। एक बार उनका अनुभव हो गया, प्राप्ति हो गई तो फिर हो गई, सदा के लिए हो गई। वो है आनंद। सुख दुख से ऊपर उठोगे न, जब आपको आनंद का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। वो शांति है, वो स्थिर है, नित्य है। वो आनंद भी नित्य है, उसमें कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं और कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य का लक्ष्य वो होना चाहिए। संत महात्मा लिखते हैं, ये जो परमहंस है ये जब इस शरीर को छोड़ करके निकलेगा तो सारा का सारा यहीं धरा रह जाएगा, एक कौड़ी भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जे नर साहस छत्रपति चलते, ढूनी मान महराणा, नमन करता लाजन लागे, जब तन भया वीराणा। बड़े बड़े राजा महाराजा शाह बादशाह जब धरती पर चलते थे तो बस देखते कि बस इससे बढ़कर जो कोई नहीं है। और किसी को नमन करते भी उनको बड़ी लज्जा आती थी, बड़ी शर्म आती थी। और वही जब थोड़ा ही दिनों के बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो ऐसे लाचार हो जाते हैं, ऐसे वीराना हो गया बस, जिनका कोई सहार ही नहीं पूछता, कोई जिनका समाचार भी नहीं पूछता। तो उनके भीतर मन के अंदर वो कितना दुख महसूस करते होंगे, क्या मेरी ठाट बाट था, क्या मेरी दशा हो गई है, क्या मेरी स्थिति हो गई है, अब मैं सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता,
किसी के पास जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई आते नहीं है, मेरे पास कोई बैठते नहीं है, मेरे कोई चर्चा मेरे को कुछ सुनाते नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने गलत पर विश्वास किया है। गलत पर विश्वास करोगे तो धोखा होगा। अगर उतना विश्वास सत्य पर करते, संसार से जितनी प्रीति की है इतनी प्रीति अगर परमात्मा से करते, धर्म तत्व से करते, तो आपको अंतिम समय में भी निराश नहीं होना पड़ता। क्योंकि आपको ज्ञान होता, बोध होता कि शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है, सब मिलने बिछड़ने वाले हैं, कोई अपना है ही नहीं, क्यों किसकी आशा करूं। आप जितनी आशा करोगे इतने ही ज़्यादा दुख पाओगे। आशा अगर करनी ही है तो आशा करो एक राम जी से। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। तो जिसने राम जी से प्रीत की है, राम जी से नाता जोड़ा है, ये राम जी आ गए, देखो आओ राम जी आओ। तो जिसने राम जी से नाता जोड़ा है, राम जी राम, राम जी राम, वो कभी निराश होता ही नहीं। वो हर हाल में मस्त रहता है, वो हर हाल में प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सदा आनंद स्वरूप ही है वो राम। तो उससे नाता जोड़ने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। दूसरा कोई भी प्राणी प्रभु राम से नाता नहीं जोड़ सकते, कोई नहीं जोड़ सकते। केवल मनुष्य को अधिकार दिया गया है। जो कहते हैं, पीपा जी महाराज लिखते हैं, जीव सनातन वस्तु को भूल्यो। और जीव जो सनातन वस्तु कौन है? सनातन जो राम है वही सनातन है। ईश्वर कहो, राम कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, सत्य कहो, एक ही चीज़ है। वो सनातन है, वो सदा के लिए सत्य है, सदा नित्य है, परम आनंद स्वरूप ही है और सदा चेतन है, सबों का जीवन का आधार है, सबों के प्राणपति है। उस मूल को जब ये भूल गया है तो क्या हुआ? तो कि कीचड़ में उलझाना। ये संसार है वो कीचड़ है, इसमें राग द्वेष है, इसमें 5 प्रकार के कलेश हैं, इसमें 3 प्रकार के ताप हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं, 5 प्रकार के विकार हैं, 5 प्रकार के विषय हैं। इन सबों को जब आप इकट्ठा करके उसके अंदर जीव जब छोड़ दो तो जीव की क्या दशा होती है? जब पीपा जी महाराज कहते ऐसा अलूजा है कीचड़ में अलूजाना। ये सब कीचड़ है। जब तक इससे मुक्ति नहीं पाएगा ये जीव, जब तक उन जीव को कभी शांति नहीं होगी। फिर और कौन से थे? आशा तृष्णा रोग सतावे। ये आशा और तृष्णा का भी एक भयंकर रोग है। मनुष्य की कभी आशा पूरी होती नहीं, तृष्णा कभी पूरी होती ही नहीं, वासना कभी पूरी होती ही नहीं, चाहना कभी पूरी होती ही नहीं, बढ़ती बढ़ती जाती है और आखिरी वो मर जाता है अधूरी आस लिए। अधूरी तृष्णा में मरता है, अधूरी आशा में मरता है। फिर वो पूरी करने के लिए तो दोबारा जन्म लेता है। फिर वही यात्रा, वही कीचड़ दौड़ता है, फिर थक जाता है, मर जाता है अधूरी आस में, फिर जन्म लेता है, फिर वो आशा पूरी करने के लिए फिर प्रयत्न करता है। तो ऐसे एक जन्म नहीं, जन्म जन्म दुख पाया। एक जन्म नहीं, एक जन्म की भूल नहीं है। आशा तृष्णा रोग सतावे। तृष्णा एक ऐसी बड़ी डाकणी है, ये कभी तृप्त होती नहीं। कितना भी मिल जावे तो अभी उसके कम पड़ता है। जो उनके पास है उनका तो उपयोग करता नहीं है, सदुपयोग करता नहीं है, और जो नहीं है उनके लिए भटकता है। जो है उनकी कदर नहीं है, और जो नहीं है उनको पाने के लिए, उनकी चाहना के लिए रात और दिन एक कर देता है। ऐसे अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। और जो मिलता है वो एक तरफ सरका देता है, उनकी कदर करता ही नहीं। जो नहीं मिला है उसके लिए जीता है, जो है उसके लिए नहीं जीता है, नहीं है उसके लिए जीता है। तो ऐसे करते करते वो
एक दिन मर भी जाता है। और एक भावना रहती है वो मुझे मिला नहीं, इतना नहीं मिला, मुझे इतना नहीं मिला, अधूरी आस रहेगी। अब शांति कैसे होगी? ऐसा करने वाले के जीवन शांति कैसे होगी? देखो रोज का 10-20 रुपया कमाता है, 20-50 रुपया कमाता है रोज का, वो भी पेट भर के सोता है। 50 रुपया कमाता है, पेट भर के सोता है और बड़े आराम से वो पेट भराई हो जाती है। पेट की भूख तो 100 रुपये में भर जाती है, लेकिन मन की भूख 100 करोड़ में भी नहीं भरती महाराज। 100 करोड़ लोगों के पास रुपये है, कुछ भी हो, 100 करोड़ लोगों के पास संपत्ति है, 100 करोड़ की, लेकिन वो दौड़ते हैं कि जैसे कि किसी के पास कुछ है ही नहीं। वो दौड़ता है, उसको देखो नहीं, जब ऐसा लगता है कि किसी के पास कुछ है ही नहीं बेचारे का, मतलब वो बेचारा है। अगर वो सोचता कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो बैठ, शांति से बैठ, शांति कर, संतुष्ट हो जा। घना लफड़ा है, लेकिन के ना 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 हमारे घना लफड़ा है। लफड़ा तुमने बढ़ाया है, लफड़ा बढ़ाते रहो, अंदर फंसते रहो। मकड़ी का जाल है, मोकड़ी मुख से तार निकाले, आपे जाल बनावे, आप जाए जाल में बैठी ना आप ही अड़ुज मर जावे। अरे गुरु जी बिना थाने कौन जगावे, असंग जुगोरो सूतो मनो, फिर गोता खावे, वार वार पुनर्विजनन पुनर्विमरण। बस और मकड़ी तो जाल है महाराज। वह 10-20-50 भय सत होत, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिलो तो तृष्णा तो आगे की आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सेठ, तेरी तो भूख कदे न भजेगी। ये भूख भाई, ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना इस जीव को कभी भी तृप्ति नहीं होती, कभी शांति नहीं होती, कभी स्थिर नहीं होता, भटकता रहता है। आगे पीपा जी महाराज, पीपा कहे मैं पदार्थ पाया। पीपा जी महाराज कहते हैं मैंने वो पदार्थ पाया है, उसका मैंने अनुभव किया है, उस परम तत्व में उसमें रमण कर रहा हूँ, उसमें मैं जी रहा हूँ। लेकिन अंधे लोग मेरे को नहीं समझ सकते, उनके पास आँख नहीं है। कौन सी? विवेक की आँख नहीं है, उनके पास बोध की, ज्ञान की आँख नहीं है। वो लोग मेरे को नहीं समझ सकते। वो पदार्थ मैंने पाया है, मैं आपके बीच में हूँ, पीपा जी महाराज कहते हैं, और मैं आपको उस परम पदार्थ को प्राप्त करा सकता हूँ, सारी युक्ति बता सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। और जो तैयार हुए हैं उन्होंने लाभ प्राप्त कर लिया, उन्होंने पा लिया, इसी जीवन में पाया, कोई लंबे समय की जरूरत नहीं है। पीपा के में पदार्थ पाया, अंधा न देखत तो कोई, अमृत नाम राम का मीठा। वो जो परम तत्व है, परम पदार्थ है, वो अमृत है। अमृत का मतलब होता है वो कभी मरता नहीं है, और उसका जो नाम है, राम कह दो चाहे ओम कह दो, वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और जो उसका स्मरण करता है, ध्यान करता है, जप करता है, उसमें तो डूबता है, तो उनको इतना मिठास पैदा होता है, उनका पूरा जीवन मीठा हो जाता है, उनके जीवन के अंदर वो रस प्रकट हो जाता है, रोम रोम में वो रस आनंद देता है उनको। ऐसा सुंदर वो नाम है, ऐसा सुंदर उसकी महिमा है। अमृत नाम राम का मीठा, मैं पीऊँगा रसोई। पीपेश्वर महाराज कहते हैं मैं तो वही रस पीऊँगा, वही पीता हूँ, और अगर जुगो जुग संसार में आया तो भी वही रस पीता रहूँगा और वही दूसरों को पिलाता रहूँगा। पीऊँगा और पाऊँगा, पीऊँगा और पाऊँगा, यही मेरा मुख्य कर्तव्य है। जब तक मेरे जीवन में, शरीर में जो कुछ शक्ति है, बुद्धि में,
इंद्रियों में, शरीर में, जब तक तो मैं वही रस पीऊँगा और दूसरों को पिलाता रहूँगा। अब कोई अभागी ढोल देते हैं, नहीं पीते हो तो भाई मैं क्या करूँ। कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भाई उनकी मर्जी है। अति पाप ज़्यादा होता है तो मनुष्य को राम का रस मीठा नहीं लगता। तुलसीदास ने कहा है, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहात, जो जबर के रोगी को भूख विदा हो जात। ऐसे अभागियों को जिसके अंतःकरण में अति पाप होते हैं, उनको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उनको सत्संग अच्छी नहीं लगती, उनको संत भी अच्छे नहीं लगते। अति पाप होता है, पाप के कारण। बहुत सुंदर अवसर मिला है, परमात्मा की कृपा से ऐसा मनुष्य जीवन मिला है। संतों की वाणी पर ध्यान देते हुए, सब संतों को नमन करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म तत्वों का आदर करते हुए अगर जो मनुष्य जीवन जीता है, उनके जीवन में सदा शांति बनी रहती है, उनके जीवन में विवेक बना रहता है और अंत समय में भी वो परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है और परम पदार्थ को पाता है, परम गति को पाता है, परम धाम को पाता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो पीपा जी महाराज की जय हो।